नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुंवरदीप सिंह और मैं हाल ही में 2024 का ड्यू एलएलबी का ग्रेजुएट हूँ। आप मुझे गैरी अमृतसरिया के नाम से जानते होंगे क्योंकि यूट्यूब चैनल गैरी अमृतसरिया है। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं 4 बेसिक क्वेश्चंस अबाउट सी यू ई टी पीजी के बारे में आंसर करने वाला हूँ, जो कि है कब, कहाँ, क्यों और कैसे। सबसे पहली चीज़ जो हम सी के बारे में जानने वाले हैं वो ये है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन की सी पीजी एग्ज़ाम किसके लिए है, कैसे है, क्यों लिया जाता है, कौन देगा, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। ये सब चीज़ें इसी वीडियो में मैं आंसर करने वाला हूँ। मेक श्योर कि आप एंड तक ज़रूर देखते रहें। देखिए, सी पीजी की जहाँ तक बात की जाए तो सी पीजी पहले क्या होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ लाइक डी लाइक BHU या और जितनी भी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपना अपना एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट करवाती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको एक अम्ब्रेला के नीचे ले आया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया CUET, एग्ज़ाम का नाम रख दिया। इसे कौन कंडक्ट करवाता है? NTA कंडक्ट करवाता है। NTA वो एजेंसी है जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है। सो CUET सेंटर यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दिया। चाहे वो DU हो, चाहे वो BHU हो, ऐसे हजार और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसमें पार्ट लेती हैं, लेकिन मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्ट लेंगी। और उनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहें, अब DU के जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप PG के किसी कोर्स में लेना चाहते हैं, फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ वो LLB की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप CUET PG एग्ज़ाम देंगे। तो अगर आप दोस्तों LLB करना चाहते हैं, LLB का मतलब 3 ईयर LLB की बात कर रहा हूँ, तो आप जो एग्ज़ाम देंगे वो CUET PG देंगे, क्योंकि वो PG में आता है। सो अगर आपका डाउट ऐसा है कि मुझे PG देना UG देना, तो उसका आंसर ये रहेगा। अगर आप 5 ईयर LLB करना चाहते हैं, 5 ईयर LLB जैसे BLLB, BCom LLB, इंटीग्रेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, फिर आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो CUET UG देने वाले हैं, नॉट PG। सो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट CUET PG। NTA इसे कंडक्ट करवाता है। अब बात कर लेते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में, पैटर्न के बारे में, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है, क्या चीज़ें होंगी, क्या नहीं, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ कि CUET के जो फॉर्म्स होते हैं वो कहाँ फिल किए जाते हैं, वो NTA की वेबसाइट पर ही फिल किए जाते हैं। मैं आपको वेबसाइट दिखा भी देता हूँ, ये वेबसाइट है। इसी की नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके हमें पता लगेगा, आपको भी और मुझे भी, कि कब जो नोटिफिकेशन आउट हो रही है, कब फॉर्म फिल्स करने हैं, कब क्या होना है, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, जो भी ऑलमोस्ट एवरीथिंग। देखिए, मैं ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, सारी चीज़ें इस वेबसाइट पर नहीं होंगी, और भी वेबसाइट्स पर जाना पड़ेगा, और भी जगह पर आपको काम करना पड़ेगा। चाहे एक जगह CUET के अंडर एक अम्ब्रेला के नीचे प्रोसेस कर दिया, लेकिन तब भी आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना ही पड़ता है। सो यहाँ पर तो स्टार्टिंग के फॉर्म भरे जाएंगे CUET पीजी के फॉर्म भरे जाएंगे। यूजी का अलग पोर्टल होगा, पीजी का अलग पोर्टल होगा। आप जैसे ही फॉर्म भर देंगे, अगला प्रोसेस क्या रहने वाला है वो आप अभी यहाँ व्हाइट बोर्ड पर देखिए, मतलब ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, जो आप मर्जी आप कहना चाहें। सो अगला प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले NTA पर आपने फॉर्म फिल करना है, जो कि दिसंबर के आसपास जो है वो फॉर्म्स आउट हो जाते हैं, नोटिफिकेशंस आउट हो जाती हैं। ये अब मैं कह रहा हूँ 2024 का CUET का एग्जाम हुआ उसके बिहाफ पे, उसके पैटर्न पे। देखिए, उससे पहले क्या था, उससे पहले थोड़ा हाल बुरे ही थे। पहली पहली बार CUET आया था क्योंकि 2023 से ही DU ने CUET में ये ऐसे एग्ज़ाम लेना शुरू किया। उससे पहले कोविड का थोड़ा ऊपर नीचे सिस्टम चलता था। तो 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही टाइम पर बैच शुरू हुआ, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट हुई। इसलिए मैं 2024 को एक आइडल सिचुएशन, आइडल टाइम लेके चल रहा हूँ। तो 2024 में भी वही नवंबर दिसंबर के आसपास जो है वो नोटिफिकेशन फॉर्म्स आउट होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद एडमिट कार्ड जाएंगे, एडमिट कार्ड जो आएंगे वो भी NTA की वेबसाइट पर ही आएंगे। एडमिट कार्ड आने का वही जो पेपर का टाइम होता है, वो पेपर से कुछ दिन पहले ही एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज किया जाता है। और पेपर लगभग लगभग, चलिए मैं मार्च तो मान के चलता हूँ, एक थोड़ा सा हम बफर जोन के लिए अप्रैल को भी साथ में ले चलते हैं। तो लगभग अपने पास कितने रह गए? अभी अक्टूबर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, बस 4 महीने का अपने पास ऑलमोस्ट टाइम बचा है, क्योंकि अब रिवाइज भी करना है, सब कुछ करना है। तो अभी आपके पास टाइम कम बचा है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद जो रिजल्ट्स आउट होंगे वो भी इसी पोर्टल पर ही आउट होंगे। जो आपके रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट्स में आपके सारे जो नंबर्स लिखे होंगे वो सब लिखा होगा। अब उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? उसके बाद आपके पास रिजल्ट्स आ गए, CUET PG में आपको पता लग गया इतने मार्क्स हैं, ऐसे ऐसे हैं।
तो उसके बाद क्या होता है, आपको यूनिवर्सिटी की खुद की वेबसाइट पर, आपको पोर्टल पर, वेबसाइट नहीं होती, पोर्टल पर अप्लाई करना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डीयू का अपना पोर्टल होता है जहां पे आपको अप्लाई करना है, बीएचयू का अपना पोर्टल होता है, ये तभी ओपन होगा और आपको पता भी लग जाएगा। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसर ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, ताकि आपको मैं सब कुछ बताता रहूं। सो डीयू का अपना एक पोर्टल होगा जहां पे आप दोबारा से अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हाँ, मैं डीयू में एडमिशन लेना चाहता हूँ। देखिए, सीयूईटी तो एक आपने एक जर्नल एग्जाम दे दिया जिसमें अपना जो कोड रहता है वो रहता है COQP11। मतलब आपने जो सिलेबस देखना है, आपने जो फॉर्म फिल करना है, वो इस कोड के अंदर अंडर आएगा, COQP11 इस कोड के अंडर, ठीक है। सो द थिंग इज कि जैसे ही आप ये सारा प्रोसेस एनटीए के वाला कर लेंगे, रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे, नंबर्स आ जाएंगे, आपको अगर आप डीयू में लेना चाहते हैं तो आपको डीयू की वेबसाइट पर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप बीएचयू में लेना चाहते हैं तो बीएचयू के पोर्टल पर अप्लाई करना पड़ेगा। वो बता देते हैं कि अब डेट्स आउट हो चुकी हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। तो आपके नंबर्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली, नंबर्स के अकॉर्डिंगली 3 राउंड ऑफ एडमिशंस होंगे, ठीक है। एलएलबी की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, 3 राउंड ऑफ एडमिशन, उसके बाद फोर्थ भी हो सकता है, मॉपअप राउंड भी आ सकता है, ठीक है। एंड में जो सीट्स बची उन्हें फिल करने के लिए वेरियस प्रोसेसेस हैं, लेकिन इन जनरल 3 राउंड्स होते हैं एडमिशन फिल करने के लिए। सबसे पहले राउंड में पोर्टल पर ही, इसी के डीयू के पोर्टल पर ही आपको आएगा कि आप सीट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, उसका लंबा प्रोसेस है, डिटेल में एक चीज समझाऊंगा, हर एक चीज। गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे छोटी सी गलती के कारण, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी गलती के कारण आउट हो जाते हैं। बहुत अच्छे नंबर्स लेके आए, बहुत दिल टूटता है मेरा भी, स्टूडेंट्स का भी। मैं पिछले 3-4 सालों से यार स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, उन्हें गाइड कर रहा हूँ, मेंटोरशिप है, यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, लर्निंग एज प्लेटफॉर्म पर कोचिंग दे रहा हूँ, हमारा बैच भी चल रहा है। तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, हल्की सी इतनी सी गलती करते हैं, आउट कर देते हैं। और स्पेशली जब से सीयूईटी होने लगा है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, स्ट्रिक्टनेस नहीं थी, तब एग्ज़ाम अच्छा आता था, ये कुछ स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। अभी एग्ज़ाम इतना अच्छा नहीं आता, मतलब उस लेवल का नहीं आता, और यहाँ स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। सो ये कुछ एक जर्नल प्रोसेस रहता है। और बीएचयू का भी सेम वैसे ही, इनके पोर्टल पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप एडमिशन लेना चाहेंगे, जैसे आप अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें चलेंगी, आपको उसी में पोर्टल में ही आ जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है। एक्सेप्ट करेंगे तो हो जाएगी, नहीं करेंगे तो फिर आप सेकेंड राउंड ऑफ एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे। ये एक जर्नल, बिल्कुल जर्नल ओवरव्यू है। इसके बाद बात कर लेते हैं कौन कौन सीयूईटी पेपर जो दे सकता है। सीयूईटी पीजी की अगर मैं बात करूं, नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पीजी पोर्टल है, पीजी पोर्टल। तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? यूजी। मतलब यहाँ तो आप फाइनल ईयर में हैं, तो क्या आप फाइनल ईयर में जो स्टूडेंट है वो भर सकता है? ऑफ कोर्स भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है। फाइनल ईयर का जो भी स्टूडेंट होगा यूजी का, वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अब कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि सर मैं बीएससी जूलॉजी से हूँ, मैं बीए प्रोग्राम से हूँ, मैं ओपन से हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो 2 सालों से देखने को आई हैं एज कम्पेयर टू ओपन। लेकिन बाकी जितने भी रेगुलर कोर्सेज हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जस्ट किसी भी तरह की ग्रेजुएशन के लिए होने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन होनी चाहिए या कुछ आपने ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बीटेक एमबीबीएस, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। एक जर्नल कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, कोई भी, अगर आपने वो कर रखी है या फिर आप उसके फाइनल ईयर में हैं तो आप फॉर्म्स फिल आउट कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, कोई कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। बस एक छोटी सी एडवाइस आप सब बच्चों को देना चाहूँगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अपने सर्टिफिकेट्स पूरे रखना है यार। देखिए, बहुत सारे बच्चे ना, दुख मुझे भी होता है जब मुझे आके बताते हैं कि यार इतनी मेहनत की। अब मेरे पास बहुत सारे बच्चे एनरोल्ड हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, बैच ले रहे हैं सीयूईटी का। मैं उन्हें भी यही बात कह के चलता हूँ कि यार सर्टिफिकेट्स जो है ना, उनको सही से रखो, उनको पूरे करके रखो। अगर किसी का नाम में किसी को दिक्कत है, अगर किसी के फादर नेम में, अपने नाम में कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसे सही अभी करवा लीजिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, रेदर देन कि आपको इनकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, आपको एडमिशन ना मिले अच्छे नंबर आने पर भी। दुख बहुत होता है, सबको होगा, आपकी फैमिली को भी होगा, आपको भी होगा। इससे बेटर यही है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले ही इन सब चीज़ों को प्रिवेंट कर लीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। तो जैसे हमने समझा कि ये 3 ईयर एलएलबी का
के लिए एग्ज़ाम होता है। मतलब मैं स्पेसिफिकली अभी 3 ईयर एलएलबी की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पीजी सारे पेपर्स जो भी पीजी के कोर्सेज होते हैं सबके लिए होता है, लेकिन अभी ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली 3 ईयर एलएलबी के लिए ही है। आपके ग्रेजुएशन के बाद जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बैकलॉग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो आप साथ ही में एनरोल्ड हो जाएंगे। और अगर स्पेशली मैं बात करूँ डीयू की, तो डीयू में देखिए 3 कॉलेजेस कह लीजिए, 3 सेंटर्स हैं। एक LC1 है, एक LC2 है, एक CLC है। देखिए मैं इसका स्टूडेंट था, ठीक है। मैंने अपनी जो लॉ है 2024 जो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने आपको बताया मैंने LC1 से की है। LC2 मॉर्निंग कॉलेज है, CLC भी मॉर्निंग कॉलेज है। इसका टाइम दोपहर से 2 से लेके 8 बजे तक, ठीक है। 8 बजे तक लिटरली चलती नहीं है, लेकिन हाँ कहने को ऑफिशियल टाइम 8 बजे तक है। तो अगर आप डीयू में अप्लाई करना चाहते हैं तो डीयू कुछ ऐसा रहता है, BHU का मेन कैंपस होता है, मेन कैंपस में हर चीज़ होगी। वहाँ का 3 ईयर LLB बहुत अच्छा, दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि DU और BHU में से किसे चूज़ करें, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं पहले से ही, DU वर्सेस BHU। रिसेंट बिल्कुल वीडियो बनाई थी कि वाई आई चोज DU ओवर BHU। आप प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, नहीं तो आई बटन पर क्लिक करेंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई डाउट तब भी आपके पास बचे तो मेक श्योर आप कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, ताकि मैं ऐसी और वीडियोस बनाता रहूँ। और दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सही से गाइडेंस मिले, स्पेशली उन टीचर्स से गाइडेंस मिले जो खुद इन सब से गुजरे हैं, जो खुद DU से ग्रेजुएट हैं, और खुद आप चाहते हैं कि नहीं हमें एक्सपीरियंस भी मिले, लॉ का एक्सपीरियंस भी मिले, तो दोस्तों अपना प्लेटफॉर्म जो है लर्निंग एज, आप जानते होंगे प्ले स्टोर पर अगर आप टाइप करें लर्निंग एज आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैं भी और मेरे साथ 2 ऐसे ही बेहतरीन टीचर्स जो हैं वो कोर्स लॉन्च किया हुआ है हमने पहले। एक CUET PG का 1.0 कोर्स आपको मिल जाएगा। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बैच है, ये जो 2.0 वाला बैच है, ये बस अभी रिसेंटली लॉन्च करने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट क्लास है वो 10th ऑफ नवंबर को शुरू होने वाली है, मतलब कुछ ही दिन रह गए। अगर आप 10th ऑफ नवंबर से पहले पहले इसमें एनरोल करते हैं तो फ्लैट 20%, जिसका कूपन कोड रहेगा अर्ली20, फ्लैट 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए ऐसे ही अप्लाई हो जाता है, और कोर्स की फीस बहुत कम रहेगी। आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिल रही है, ठीक है। अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है क्लासेस का, ऐसे ढेरों सारी चीज़ें इसमें हमने प्रोवाइड कर दी गई हैं। सब कुछ कर दिया गया है। 3 बेहतरीन टीचर्स, मैं इंक्लूडिंग मी, 2 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊंगा, 2 सब्जेक्ट्स पीयूष सर पढ़ाएंगे, 2 सब्जेक्ट्स अभिषेक सर पढ़ाएंगे, और हम आपको पूरा का पूरा पूरा रेडी कर देंगे CUET PG के लिए। देखिए हिस्ट्री में भी जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी, उसकी प्रेपरेशन पिछले 10 सालों से होती थी। जंग चाहे 1 महीना चले, लड़ाई चाहे 1 महीना चले, प्रेपरेशन पिछले 10 साल से होती थी। सो हम भी वही कर रहे हैं आपके लिए, कि हम आपके लिए प्रिपेयर करेंगे, हम आपके लिए मेहनत करेंगे, हम आपको सब चीज़ें करके प्रोवाइड करेंगे। पढ़ना आपका काम है, बाकी सब चीज़ें करने आपके काम है। तो इसमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल हो सकते हैं। सब जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, हर चीज़ मिल जाएगी। नहीं तो आप पुराने बैच में, जो इससे पहले बैच था, जो मैंने कहा कि जुलाई से चल रहा है, आप उसमें भी एनरोल हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैक्सिमम आपको 50% या 60% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी ज़्यादा। अगर आप हर क्लास लाइव देखना चाहते हैं तो फिर आपको बैच 2.0 ज्वाइन कर लेना चाहिए। हर क्लास आपको लाइव मिलेगी, और प्लस रिकॉर्डेड तो मिलेगी जैसे ही लाइव हो जाएगी। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो। अगर आपका डाउट तब भी रह गया हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ डाउट्स हो, आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। It's KUNWAR कुंवर_0808। आप वहाँ पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए, मैं ज़रूर आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कमेंट कीजिए ज़रूर, शॉर्ट्स के थ्रू या किसी के थ्रू भी मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसर, ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ समझ आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि CUET PG के बारे में और बहुत सारी चीज़ें पता लगी होंगी। नोटिफिकेशंस कब आउट होने वाली हैं, जो सबसे मेजर क्वेश्चन था, अराउंड दिसंबर, नवंबर टू दिसंबर होने वाली है। जो भी पता लगेगा वो NTA की वेबसाइट पर ही पता लगेगा, जैसे मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। सो इस वीडियो के लिए रखते हैं। नमस्कार।